भैया ये रहा आपका नाश्ता। सॉरी भैया, कोई बात नहीं। भैया आपको लगता नहीं कि इतना बड़ा बड़ा सा घर कुछ सूना सूना सा लगता है? मेरा मतलब था कि अगर आपकी शादी हो जाती तो। समझ गया। मेरे कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जा रही है। नहीं नहीं, साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तुझे लड़की पसंद आ गई? लड़की और मैं क्या बात कर रहे हो? मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसकी तस्वीर आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं। भैया, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो ना, उसका मैं प्रिंसिपल रह चुका। जल्दी से उस लड़की का पता बता दो ताकि घर वालों से मैं बातचीत कर लूं। मतलब बात पकड़ में आ गई है। भैया वो क्या है कि बता, क्या मैं लड़की का नाम तक नहीं जानता। बहुत खूब, आप इश्क की दुनिया में बहुत तरक्की करेंगे। थैंक यू भैया। वो क्या है कि जब मैं शिमला में पढ़ाई कर रहा था ना भैया, तो मेरी मुलाकात वहीं हो गई थी। और क्या सूरत थी भैया, उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। अब बताओ भैया, आंधी तूफान की तरह भागते भागते वो सीधा आकर मुझसे टकरा गई और मेरे बाहों में आ गिरी। नजारा था, उसने अपने चेहरे से अपने जुल्फ हटाए, मैं उसे देख रहा था। ये बड़ी बड़ी आंखें भैया, मैं उसे देख रहा था, वो मुझे देख रही थी। मैं मुस्कुराया, वो नहीं मुस्कुराया। इस कॉलेज में किसी भी लड़की को बाहों में लेने का हक सिर्फ हमारा है। किसी भी लड़की को? हाँ, किसी भी लड़की को। किसी भी लड़की को? हाँ, बोला ना, किसी भी लड़की को। अपनी बहन को भी? फालतू बोला। चल अब निकल ले। तुझे मैं देख लूंगा। अबे चल। अरे आपको तो बहुत नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत अरे ज्यादा। कुछ नहीं, एक छोटा मामूली सा खराश है। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। आप चलिए। एक मिनट। हाँ, अब जाइए। भाई, अरे भाई होश में आओ। ये शिमला नहीं है। हाँ। और एक बात बताऊं, उस लड़की को भूल जा, वो तुझे मिलने वाली नहीं है। अरे भैया वो मिलेगी और जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर मेरी चाहत सच्ची है तो कच्चा धागा ना, वो उसे खींची चली आएगी। हाँ। गया काम से। हाय किरण, कहाँ जा रही हो? आओ ना, मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू सर, मैं चली जाऊंगी। ए जान, बात सुनो। किरण, क्यों पैदल चलकर अपनी खूबसूरत पिंडलियों को तकलीफ देती हो? देखो ना, ये गाड़ी और बंगला किसके लिए है? तुम्हारे लिए तो है। मेरे रास्ते से हटिए। ए जान मेरी, मैं खूबसूरत लड़कियों को नौकरी सिर्फ इसलिए देता हूँ कि कुछ दिन तो उन्हें दाना डालकर फिर अपना बना सकूं। जा मेरी जान मेरी। तूने मुझे मारा? आइए आपको घर छोड़ देता हूं। घबराइए मत, कभी कभी ऐसा होता है
इंसान किसी को गलत समझ बैठता है, लेकिन अक्सर वो बात सही नहीं निकलती। ये सही और गलत का फैसला करना इतना आसान नहीं है। रास्ता सुनसान है, चलिए आपको घर छोड़ देता हूं। अरे फिक्र मत कीजिए, ऐसे किस्म के लोगों के लिए मेरा रूप कुछ और है और आप लोगों के लिए कुछ और। चलिए। आइए ना, एक कप चाय पीकर जाइए। दिल तो कहता है कि पी लूं, लेकिन दिमाग कहता है कि आज नहीं फिर कभी। दूसरी बार आने के लिए बहाना तो चाहिए। चलिए, बहुत रात हो गई, फिर मिलेंगे। थैंक यू। आशा यहाँ? तुम? हाय, लिसन टू मी। तुम? ये शिमला नहीं है, ये हमारा शहर है और यहाँ हर काम हमारी मर्जी से होता है। समझी? Come on, dance, come on, come on, dance, come on, come on, come on, dance. Ah, yeah, that's it. Come on, come on, come on. अबे सोच, इन्हें तो मैंने बचा लिया, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा रे? देखिए, बार बार आपको छेड़ता रहेगा और मैं बार बार आपको बचाता रहूंगा, तो क्यों ना साथ रहने का प्लान बना ले? हाँ? मेरा मतलब है कि हमेशा के लिए। आए? क्या है अमर? वो देखो, मैं आता हूँ। भैया नमस्ते। तू इधर क्या कर रहा है? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो इनकी तारीफ? हाँ। ये किरण। अच्छा, एक मिनट भैया, मैं इनका नाम नहीं, रिश्ता पूछ रहा हूँ। रिश्ता? हाँ। तुझे याद है एक दिन मेरे तकिए के नीचे से एक तस्वीर मिली थी और तूने मुझसे पूछा था भैया ये कौन है, और मैंने तुझे बताया था ये मुझे शिमला में मिली थी। भैया, जहाँ तक मुझे याद है वो तकिया मेरा था। और वो तस्वीर इनकी नहीं, किसी और की थी। और रही बात शिमला की, आप तो कभी शिमला गए ही नहीं। हाँ, मैं तो कभी शिमला गया ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ। पता नहीं मेरी याददाश्त क्यों कमजोर होती चली जा रही है। आपकी याददाश्त मैं अभी ठीक करता हूँ, एक मिनट। देखिए, मैं इनका छोटा भाई हूँ। नमस्ते। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप इनकी जिंदगी से चले जाइए। जी? आपको नहीं पता कि आपकी वजह से इनकी बीवी बच्चों पर क्या बीत रही है। अबे ये क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? किरण ये सब बकवास कर रहा है। मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई। और सुनो, किरण मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सब मजाक कर रहा है। मजाक? हाँ भाभी, मजाक। वो क्या है कि हमारे भैया आपका परिचय करवाने से शर्मा रहे थे, तो हमने एक छोटा सा मजाक कर लिया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं। हाँ, चलिए, शुक्र है कि स्टेशन पर इतनी देर से खड़े हुए इंजन ने प्लेटफॉर्म तो छोड़ा। अब ये डिब्बा भी आहिस्ते आहिस्ते चल पड़ेगा। तुम मजाक नहीं छोड़ा? भैया, वो तकिया, वो तस्वीर, शिमला, मैं भी मिलवा दूं? हाँ, सुनिए, आइए। नमस्ते। बस। देखो भाई, हमें तो लड़की बहुत पसंद आई है। बस सिर्फ इतना ख्याल रखना कि हम दोनों टकरा ना जाए।
अच्छा। साहब, एक बच्चा ये चिट्ठी देकर गया है। क्यों बीड़ू, तू क्या समझता था तेरा इधर ट्रांसफर हो गया तो क्या मेरे से पीछा छूट जाएगा? अरे मैं भी आटे की चक्की यानी इरादे की पक्की हूँ। जेल से निकलते ही अपन इधर आ गई। अब तेरा अकेलापन दूर कर दूंगी, तुझे आई लव यू बोलने पर मजबूर कर दूंगी। तेरी कैंची। अरे बाप रे, ये इधर भी आ गई। अरे अपना बीड़ू आ गया। अरे भाइयों, अरे जल्दी अरे देखो मेरा गबरू जवान आ गया, जो दिखता है बंगाली लेकिन इसकी हर अदा है मतवाली। इसके प्यार में कभी नहीं होता है घाटा, क्योंकि उसके बाजू में छुपा है मर्द मराठा। हाँ, वो है मोहब्बत का उमड़ता सैलाब, जिसके होठों से गीत गाता है पंजाब, तमिलनाडु हो या हो कर्नाटका। अरे ओ जो हमेशा देता है इसके दिल को हर जगह झटका। अब मैं लगाता हूँ इसको एक फटका। ये एक नंबर की चुट्टी है, इसकी बातों में मत आइए। आपने अपनी जेबें देखिए। अरे मेरा पर्स, मेरी घड़ी, मेरी चेन, मेरा बटुआ। ए, सबका माल वापस कर। मेरी चैन, ये ले। मेरा क्या है? बटुआ, मेरा पर्स। ये ले। अभी आप लोग जा सकते हैं। अरे अरे ठहरो 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 भाई साहब, अगर आप लोग चले गए तो मुझे इंसाफ कौन दिलाएगा? मैंने आप लोगों की पॉकेट मारी है, लेकिन ना तो ये मुझे गिरफ्तार करेगा और ना ही कोई सजा दिलाएगा, बल्कि मेरा एक प्यार भरा चुम्मा लेकर मुझे छोड़ देगा। हाँ भाइयों, और जैसे ही मुझे पता चला कि इसका शहर में ट्रांसफर हो गया है, मैं भी इसके पीछे पीछे आ गई। ये मुझे बहुत प्यार करता है। हाँ, तो फिर आज कानून के साथ ये नाइंसाफी क्यों? अरे भाई, जब मैंने जुर्म किया है तो इसके बाद भी मुझे ये आजाद कैसे छोड़ सकता है? ए मिस्टर, प्यार करने के लिए वर्दी पहनी है, ये पॉकेट मार को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम कमिश्नर साहब से तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे। अब ठीक है, मैं इसे गिरफ्तार करता हूँ। ए, चल। हाँ चलती हूँ। अच्छा भाइयों, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं जाती हूँ। हाँ, आप लोग भी जाओ, आप लोग भी जाओ। अब मैं पुलिस स्टेशन में जाकर शादी रचाऊंगी और लॉकअप में सुहागरात मना कर ही आऊंगी। बाय बाय। चल भाग जा यहाँ से। क्यों भाग जाऊँ? ये सारा ड्रामा मैंने यहाँ से भागने के लिए थोड़ी, तेरे दिल के लॉकअप में बंद होने के लिए किया। हवलदार, बाहर निकालो इसको। हवलदार, मुझे अंदर कर दो। देख कैंची, तू सुधर जा। अच्छा ठीक है, तू सिर्फ एक बार मेरे को आई लव यू बोल दे, फिर देख मैं सुई की तरह सीधी हो जाऊंगी और तेरे होने वाले बच्चों के जिंदगी भर कपड़े सीधी रहूंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। शट अप एंड गेट आउट। मैं आउट होने नहीं, इन होने आई हूँ। अब मैं तेरे सामने वाले लॉकअप में बंद होकर मैं तुझ पे लाइन मारूंगी। अरे अरे, इसे अंदर लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे आप देख नहीं रहे हो क्या, बेचारी पेट से बच्चा होने वाला है। तो इसे दवा खाने ले जाओ ना। अरे भैया, मेरा डॉक्टर दवा खाने में नहीं, यही पुलिस थाने में है। जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। अरे जल्दी से जाकर एसीपी सूरज को बुलाओ। ये सब क्या है? क्या हुआ इसे? हुआ नहीं जी, होने वाला है। सूरज, कल रात को तुम मेरे सपने में आए थे और आकर तुमने मुझसे प्यार किया, शादी भी की, फिर सुहागरात भी मनाई और सुबह मैं ये देखकर हैरान हो गई कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यार सूरज, तेरा प्यार है या कोरियर सर्विस जो 24 घंटे में लव लेटर की डिलीवरी दे देता है? बकवास बंद। मैं बकवास नहीं कर रही। देखो देखो, सुनो सुनो, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में से तुम्हें आवाज दे रहा है, कह रहा है पापा पापा मैं भी पुलिस वाला बनूंगा। अच्छा? हाँ। इस नाटक मंडली को बाहर करो, चलो। एक मिनट, इस नाटक मंडली का आखिरी सीन तो देख लो। बाबू बांगड़ा को मारने की खुशी में मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। मिस कैची उर्फ कंचन ने अपना जुर्म खुशी खुशी कबूल कर लिया है, इसीलिए ये अदालत इसे कम से कम 3 महीने की सजा सुनाती है। सजा हो गई ना? मैंने कहा था कि सुधर जा, नहीं सुधरी। क्यों सुधरूं? किसके लिए सुधरूं? कौन है मेरे आगे पीछे? वापस आऊंगी, फिर जेब काटूंगी, फिर जेल जाऊंगी। ये सब तो चलता ही रहेगा। क्यों, कोई काम नहीं कर सकती? तू क्या समझता है, मैंने कभी कोशिश नहीं की?
मगर मैं जहाँ भी नौकरी मांगने गई, मेरे सर्टिफिकेट बाद में, पहले मेरे बदन का उतार चढ़ाव देखा गया। नौकरी मिलने के बाद महीने भर की पगार के अलावा मुझसे ये भी पूछा गया कि पर नाइट क्या लोगी। और फिर तुमने भी तो मुझे सुधारने के लंबे चौड़े भाषण दिए, लेकिन मुझे कभी अपनाने की कोशिश नहीं की। गुड बाय। कैची, आई लव यू। मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे गलत समझा था। मैं तेरा इंतजार करूंगा, वापस आने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये वही रुपए हैं बल्लू टाइगर जो तूने क्लब के मैनेजर को दिए थे मुझे खरीदने के लिए। जरूरी नहीं कि हर वो लड़की जो किसी क्लब या बार में नाच गाकर लोगों का दिल बहलाती है वो बिकाऊ या सड़क छाप हो। वो और होंगी जो तेरे एक इशारे पर अपने जिस्म के कपड़े उतार दे। मैं वो नहीं, समझा? ए लड़की, तुम क्या बोल रही हो? इसका अंजाम जानती हो? जानती हूँ मेरी इज्जत लूट सकती है, और ये भी जानती हूँ कि मैं अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। और उसके बाद मैं तो अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तेरे माथे पर बदनामी का दाग लगा जाऊंगी कि बल्लू टाइगर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया भी तो किस पर? एक बेबस लड़की पर। ये लड़की, तुम्हारी ये मजाल? ए मुस्तफा, छोड़ दे इसे, जाओ। ये रुपए रख लो, मुझे गलत मत समझना। ये बल्लू का उसूल है कि राह चलते किसी शरीफ खानदान की लड़की को आंख उठाकर नहीं देखता, लेकिन जिस जगह तुम मिली वहां हर कोई पर्दा हटाकर देखता है, ऐसा पब्लिक बोलती है। तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे घर में आकर इतना सब कुछ कहा। पेट बहुत छोटी सी चीज है, उसके लिए पूरा जिस्म दिखाना जरूरी नहीं है। अच्छे घर की मालूम होती हो, कोई अच्छा काम करो, और रुपए चाहिए दूंगा, मदद चाहिए मदद मिलेगी। लेकिन मेरे मोहल्ले में रहने वाली कोई लड़की क्लब में नाचती हुई नजर आई तो फिर माफी भी नहीं मिलेगी। बल्लू, अभी तुमने कहा कि मैं तुम्हें किसी अच्छे घर की मालूम होती हूँ, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ये रुपए रख लूंगी? आज तक जितने भी लोग मिले सब पैसा फेंकने वाले ही मिले, लेकिन तुम पहले ऐसे इंसान हो जो रुपए के साथ साथ नसीहत भी देकर जा रहे हो। तुम्हारी दी हुई नसीहत रख लेती हूँ, लेकिन रुपए वापस लेकर जाओ। हाँ। बल्लू, ये ग्लास कैसे टूट गया? हाथ से छूट गया, टूट गया। टूटे हुए शीशे को फौरन उठा लेना चाहिए, इनका यूं ही पड़े रहना ठीक नहीं होता। मैं तो बरसों से टूटा हुआ दिल अपने सीने में लिए घूम रहा हूं। सब ठीक है। दिल और शीशे में फर्क होता है बल्लू। हाँ, फर्क सिर्फ एक होता है, धड़कन का, जबकि टूटते दोनों हैं, ऐसा पब्लिक बोलती है। बल्लू, तुमसे बड़ा हमदर्द इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये महसूस कर रही हूं कि इस हमदर्द के सीने में कितना दर्द है। पूछने का तो कोई हक नहीं, लेकिन बात मेरे हमदर्द की है।
इसलिए जानना फर्ज समझती हूँ। ये चोट किसने पहुंचाई तुम्हें? क्या कोई अपना था? हाँ, अपना था। अचानक पता चला वो सपना था। मैंने बहुत कोशिश की उसे भुलाने की, दिल से मिटाने की, लेकिन वो आवाज, वो खुशबू, वो हंसी मेरे दिलो दिमाग में ऐसे बस गई कि बस ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, कल की मुलाकात है। कहां से आ रही हो? जब आपको पता है तो क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, इतनी हिम्मत बढ़ गई तेरी कि अपने बाबूजी से जुबान चलाती है तू? ये मेरा फैसला है माँ, और ये अपना घर ही क्या, पूरे मोहल्ले, पूरे गांव को मैं ये फैसला सुना चुकी हूँ कि मैं बलराम से प्यार करती हूँ और मेरी शादी भी उसी से होकर रहेगी। ये तो तुम्हारा फैसला है, लेकिन अब मेरा फैसला सुन लो। अगर तुमने उस टूरिस्ट गाइड से मिलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आखिर क्या बुराई है बलराम में? चिल्लाओ मत। इस घर में उसका नाम लेकर तमाशा मत खड़ा करना। फौरन इस गांव को छोड़ने की तैयारी करो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इसके मामा के शहर चले जाएंगे और वहीं इसकी शादी कर देंगे। मैं सिवाय बलराम की किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी, और वो लड़का कोई ऐरा गहरा सड़क छाप नहीं है, पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर। वो कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ, देखती हो कौन रोकता है मुझे। बेशरम, बेहया, अपनी उम्र से बढ़कर बात कर रही है तू? अरे लड़की जात है तो लड़की बनकर रहे। बेशरम, चल अंदर, बाहर नहीं निकलना। अपने माँ बाबूजी से मुंह चलाती है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साहब। बलराम गाइड आपकी सेवा में हाजिर है। आओ आओ बलराम साहब, चलिए मेरे साथ। इस हिल स्टेशन पर आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि आपकी बेमजा जिंदगी में बाहर आ जाएगी। आइए। अरे देविका, तुम यहाँ? मैं तुमसे अभी शादी करना चाहती हूँ, अभी, इसी वक्त। वेरी वेरी गुड, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? जल्दी नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। पापा ने मेरे लिए शहर से एक लड़का देख रखा है, उसी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। नहीं देविका, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा ही होने जा रहा है। मैं घर से भाग कर आई हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, याद रखना। नहीं, अपनी शादी जरूर होगी। एक मिनट सब, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, एक जरूरी काम है। ओके। आओ। प्रधान जी, प्रधान जी, तुम्हारी ये हिम्मत? छोड़ इसका हाथ, मैं कहता हूँ हाथ छोड़। यह हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है प्रधान जी। अब हमारी बात सुनिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, वेरी वेरी रेस्पेक्ट। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी शादी किसी और के साथ करके हम दोनों पर जुल्म मत कीजिए, यह हमारी विनती है आपसे। हम चाहते तो कहीं भाग सकते थे, चुपचाप शादी कर सकते थे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, वेरी वेरी बैड। कुछ ही दिनों में मैं इससे ब्याह करके इज्जत के साथ इस घर से ले जाऊंगा। तब तक देविका इस घर में मेरी अमानत की तरह रहेगी। अगर इसका हाथ आपने किसी और के हाथ सौंप दिया तो मैं तो इस दुनिया से जाऊंगा ही, लेकिन जाते जाते बहुत खून खराबा करके जाऊंगा। यही बात बताने के लिए आया था। वेरी वेरी गुड बाय। जाओ।
वेरी वेरी सॉरी साहब। चलिए, शाम हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। अरे शाम का ही तो इंतजार कर रहा हूँ बलराम। बैठो यार। जी। अरे बैठो यार। ये लो, ये पैसे रख लो। इतने सारे पैसे? तुम रख लो यार। साहब, मेरी फीस सिर्फ 200 रुपए है। ये बहुत ज्यादा है। वेरी वेरी मच। तुम्हारे पास जो चीज देखी है उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। मैं समझा नहीं साहब। अरे भाई, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूं जो अभी अभी तुमसे यहां मिलने आई थी। उसको देखकर मेरी तबीयत मचल गई। क्या नशीली जवानी है। बस एक रात के लिए उसे मेरे कमरे में भेज दो बलराम। देविका! देविका! अरे क्या हुआ? क्या हुआ किशन? इतना हाफ क्यों रहा है? बलराम ने खून कर दिया। खून कर दिया? किसका? एक मुंबई से सेठ आए थे, उसका। नहीं नहीं, बलराम खून नहीं कर सकता। खून बलराम ने किया है। वो सेठ के पैसे लेकर भाग रहा था, वो भी 20,000। और जब सेठ ने शोर मचाया तो बलराम ने उसके पेट में भाला घुसेड़ दिया। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। नहीं, बलराम ऐसा नहीं कर सकता। बलराम ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। बेटी, ऐसे लोगों का ना कोई धर्म होता है ना ईमान। इसलिए मैं तुम्हें रोकता था, लेकिन तुम उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि अपने बाप को अपना दुश्मन समझने लगी। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी असलियत जल्द सामने आ गई। कोई असलियत सामने नहीं आई, ये झूठ है। बलराम ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। देविका,